भगवान क्यों नहीं सुनते तेरा। क्या कभी आपको लगता है कि भगवान मेरा तो सुनते ही नहीं। भगवान को जितना भी प्रार्थना करें, जितना भी भगवान के आगे अपना दुखड़ा रोए, पर भगवान कान को बहरा करके बैठे रहते हैं। मानो जैसे सच में ही भगवान पत्थर का हो चुके हैं। जिस तरह मंदिरों में जाकर लोग अपने दुखड़ा भगवान को सुनाता है, पर भगवान तो सुनते ही नहीं। भगवान पत्थर का हो चुके हैं। क्या आपको ऐसा कभी महसूस हुआ है कि हमने भगवान से कोई प्रार्थना की, या फिर जीवन भर जब तक ये जीवन है तब तक भगवान से प्रार्थना व्यक्ति करता रहता है और भगवान तो बस कान में रुई डाले सुनते रहते हैं, या फिर भगवान आपका प्रार्थना सुनते ही नहीं। क्या आपको ऐसा कभी लगा है कि भगवान को जो प्रार्थना किया जाता है बिल्कुल ही व्यर्थ चला जाता है। भगवान किसी का नहीं सुनते। जब व्यक्ति दुख और कष्ट में घिर जाता है तो वो भगवान के दरवाजे पे जाता है, मंदिरों में जाता है, तीर्थ और धाम पे जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान को ये कहता है कि हे भगवान, मेरा जो ये समस्या है आप दूर करें। आप तो बहुत ही शक्तिशाली हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरा प्रार्थना आप अवश्य ही स्वीकार करें। और भगवान के सामने आप सर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर भी भगवान आपका प्रार्थना क्यों नहीं सुनते। भगवान को तो परम दयालु कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि मैं तो सर्वव्यापी हूँ, हर जगह पे हूँ, फिर भी लोग मंदिरों में जाकर, उनके तीर्थ स्थलों पे जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। पर जब भगवान सर्वव्यापी है तो भगवान से प्रार्थना करने के लिए कहीं जाने की क्या आवश्यकता है। बस व्यक्ति जहाँ है वहाँ पर ही भगवान को कह सकता है, भगवान से प्रार्थना कर सकता है। और भगवान को ये चाहिए भी कि उसकी प्रार्थना स्वीकार करें और उसका समस्या दूर करें। पर भगवान ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों आपका प्रार्थना भगवान स्वीकार नहीं करते? जैसे मंदिरों में पत्थर की मूर्ति बना होता है, मानो जैसे भगवान पत्थर का बनकर बैठे हैं और आप पत्थर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और कह रहे हैं कि भगवान मेरी जो संकट है वो दूर करें, और भगवान कुछ सुनते नहीं, मानो भगवान बहरा हो चुके हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आप जानते हैं कि भगवान आपका प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? क्यों भगवान सबके मनोकामना पूर्ण नहीं करते? बहुत सारे लोग कई व्रत, कई जप तप करते हैं, रोजाना भगवान का पूजा करते हैं, हमेशा वो उपवास करते हैं, फिर भी भगवान उसके जीवन का कष्ट दूर नहीं करते। क्या आपको ऐसा कभी नहीं लगा है कि जो दुख में डूबा है, जो कष्टों में डूबा है, उसकी भगवान क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा कष्ट दूर हो जाए। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके जीवन में ऐसा कष्ट है जिसे देखकर हम सबको भी ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई शक्ति होती तो उसके कष्टों को दूर कर देते। और वो भगवान के सामने जाकर प्रार्थना भी करता है, फिर भी उसके जीवन से कष्ट नहीं जाता। ऐसा क्यों होता है? चलिए जानते हैं। तो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए जानते हैं कि भगवान आखिर प्रार्थना को स्वीकार क्यों नहीं करते। क्यों लोगों का कष्ट दूर नहीं होता भगवान के दरवाजे पे जाने के बाद भी। भगवान के सामने जब लोग हाथ जोड़कर खड़ा होता है, प्रार्थना करता है, पर भगवान चुपचाप सुनते रहते हैं। यहाँ तक कि हम जैसा मनुष्य जो साधारण लोग हैं, उसके सामने भी अगर प्रार्थना किया जाए, कुछ कहा जाए, तो वो इंसान उन बातों को जरूर सुनता है। हो सके तो अगर वो अच्छा इंसान हो तो किसी का कष्ट दूर करने का कोशिश भी करता है, और ऐसा लोग पाए भी जाते हैं जो दूसरों को सहायता और मदद करते हैं। पर वो भगवान होकर भी जो सब कुछ कर सकते हैं, सारे सृष्टि को बदल सकते हैं,
जो मृत है उसे जीवित कर सकते हैं, फिर भी उनके सामने जाकर प्रार्थना करने से कुछ क्यों नहीं हुई? क्यों भगवान नहीं सुनते? बहरे की जैसा बैठे रहते हैं, जैसे लगता है कि वो पत्थर का ही हो चुके हैं। जीवन भर प्रार्थना करने के बाद भी समस्याएं दूर नहीं होता। इसका मुख्य कारण, जैसे आप ये जान लें कि आप तो भगवान को अपना दुखड़ा सुनाने जाते हैं, तो वो तो बात ठीक है, क्योंकि भगवान सबका है और आपको उनके सामने प्रार्थना करने का पूरा हक है, क्योंकि ईश्वर ही तो सबके माता पिता हैं और माता पिता के सामने लोगों को अपना प्रार्थना, अपना समस्या सुनाना सबसे सही बात है। पर फिर भी ये सोचने वाली बात है कि जब भगवान के सामने प्रार्थना किया जाए तो भगवान क्यों नहीं सुनते? ऐसा क्यों लगता है कि भगवान सुनते ही नहीं और हम बस प्रार्थना करते रहते हैं? इसका मुख्य कारण है कि जब आप किसी के सामने प्रार्थना करते हैं तो वो जरूर सुनते हैं। भगवान ऐसा नहीं है कि आप जो कह रहे हैं भगवान नहीं सुन रहे हैं। भगवान के सामने तो चाहे किसी भी भाषा में प्रार्थना किया जाए, यहाँ तक कि अगर आप मुख से कुछ बोलते नहीं, बस मन में भी आपका इच्छा उत्पन्न होती है, तो ईश्वर जान जाते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। भगवान सर्वव्यापी है, आप जहाँ हैं वहीं पर तो ईश्वर है, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी भगवान आपकी बातों को क्यों नहीं सुनते? क्यों ईश्वर आपके प्रार्थना को नज़रअंदाज कर देते हैं? यही बात जानने के लिए, यही बात समझने के लिए आज इस वीडियो को हम बना रहे हैं। आप इन बातों को ध्यान से सुनिए। बस बड़ा ही छोटी सी बात है, जो अगर आप समझ जाते हैं तो आपका भगवान अवश्य ही सुनेंगे। जैसे ईश्वर को आप अपना प्रार्थना सुनाते हैं, ईश्वर को कहते हैं कि हे भगवान, मेरे साथ ऐसा हो, मेरा ये समस्या दूर हो, तो क्या जो आप ईश्वर कहते हैं आप सुनते हैं? क्या आप ईश्वर की बताई राहों पे चलते हैं? क्या आप जो ईश्वर इस जीवन में, इस दुनिया में नियम बनाए हैं उसका पालन आप करते हैं? और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका भगवान अवश्य ही सुनेंगे। क्योंकि लोग आजकल बस भगवान को एक बिजनेस मान चुके हैं। भगवान पे जरा सा प्रसाद और पूजा अर्चना करके भगवान से कुछ मांगने बैठ जाते हैं, पर भगवान उसी को सुनते हैं जो भगवान को सुनता है। भगवान जो मनुष्यों को बताए हैं कि कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसा लोगों का आचरण होना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसका रोज का दिनचर्या कैसा होना चाहिए। अगर आप भगवान की बताई राहों पे निष्ठापूर्वक चलते हैं और आपका हृदय बिल्कुल ही स्वच्छ और निर्मल है, तो भगवान आपका क्यों नहीं सुनेंगे? और दूसरी बात, यहाँ जो भी मनुष्य को मिलता है, सुख या दुख, सब उसके कर्मों के फल होता है। जो जैसा करता है वैसा भरता है। जो लोग जैसा है वैसा ही यहाँ भोग रहा है, पर उसका भी भगवान सुनते हैं। ऐसा नहीं कि उसका भगवान नहीं सुनते हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं। आप अगर कुछ न भी कहें तो भी भगवान आपके मन की बातों को जान जाते हैं। आपके जीवन में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ईश्वर को सब पता है, क्योंकि भगवान ही तो आपका किस्मत बनाए हैं। आपके कर्मों के अनुसार आपका जीवनचर्या बनाए हैं, आपको ये शरीर दिए हैं, तो ईश्वर कैसे नहीं जानेंगे? ये तो बस आपका मन का भ्रम है कि हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, भगवान नहीं सुनते हैं। भगवान तो आपकी मन की बातों को आपसे पहले ही जान जाते हैं। पर अगर आप ऐसा करते हैं कि जो भगवान ने बताए हैं कि इंसान को कैसे जीना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, ऐसा अगर कोई करता है तो उसका भगवान
अवश्य ही सुनते हैं, पर आजकल ये दुनिया में ऐसा लोग बहुत कम है। हर कोई पाप करने पे उतरा हुआ है, हर समय झूठ बोल रहा है, हर समय किसी को धोखा दे रहा है, उसके मन में छल कपट और वासना बसा हुआ है। तो ऐसे लोगों का प्रार्थना ईश्वर कैसे स्वीकार करेंगे? जो इंसान सत्य के मार्ग पे चलता है, जिसके जीवन में बस सत्य ही सत्य है, झूठ नहीं है, वो किसी चीज़ का लालच में नहीं फंसा है, किसी को वो कष्ट नहीं दिया, बड़ों को आदर करता है और दूसरों को सहायता में लगा रहता है, ऐसे लोगों को भगवान के सामने प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बस ईश्वर उसके जीवन में आने वाले समस्या को ही खत्म कर देते हैं। समस्या आता ही नहीं कि भगवान के सामने वो प्रार्थना करने जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि भगवान मेरा नहीं सुनते, तो ज़रूर ही आप में ही कमी है। आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आप भगवान की राहों पे नहीं चल रहे हैं। भक्ति को छोड़कर असत्य के मार्ग पर आप भटक चुके हैं। हमेशा आपके मन में लालच या फिर किसी दूसरे के प्रति जलन या फिर बहुत सारे इच्छाएं आपके मन में घेरे हुए हैं, तो ईश्वर ऐसी बातों को नहीं मानते, क्योंकि भगवान ब्रह्मांड को, पूरे संसार को चलाने वाले हैं। जो भी आपके नज़रों के सामने है, चाहे वो कोई जीव हो या कोई इंसान, ईश्वर सबको देखते हैं। सब ईश्वर के प्यारे हैं, ईश्वर सबसे प्रेम करते हैं। भगवान भी नहीं चाहते कि किसी के जीवन में किसी तरह का कष्ट आए, पर क्या किया जाए, यहाँ तो कर्म ही लोग बुरा करते हैं, तो विधि के विधान के अनुसार लोगों का बुरे कर्मों का जो कष्ट है वो तो भोगना ही पड़ता है। फिर भी भगवान कहते हैं, जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पापी इंसान है वो भी भगवान के शरण में आ जाए तो भगवान उसके सारे पापों को क्षमा करके अपने शरण में ले लेते हैं। पर इंसान ऐसा कहाँ करता है? इंसान तो लोग बस भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। कोई धन मांगता है, कोई सेहत मांगता है, कोई अपने जीवन में बहुत सारे सुख सुविधाएं मांगता है, कोई पुत्र, कोई पत्नी, कोई पुत्री मांगता है, कोई कहता है कि मेरा विवाह हो जाए, तो बस विधि का विधान के अनुसार ही उसका कार्य होगा। पर जो व्यक्ति हमेशा सत्य के मार्ग पे है, हमेशा ईश्वर की बताई राहों पे चलता है, उसके मन में न छल है, न कपट है, न बेईमानी है, न कोई पाप करता है, न किसी जीव का हत्या करता है, ऐसा लोग भगवान के सामने जाते ही ईश्वर उसकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। जैसे आप सब जानते भी होंगे, कई लोगों को भगवान ने आकर स्वयं दर्शन दिए हैं। ऐसा क्यों? क्या आपके सामने भगवान कभी प्रकट हुए हैं? क्या आपको भगवान दर्शन दिए हैं? अगर नहीं दिए हैं तो वो तो आप में कमी है। हम सब में कमी है कि हम सब ईश्वर की बताई राहों पे नहीं चलते हैं। हम सब पाप के मार्ग अपना लिए हैं, गलत कार्य करते हैं, इसीलिए तो ईश्वर न मेरा सुनते हैं, न मेरे सामने आते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि परमात्मा से प्रेम करे और परमात्मा के बनाए ये ब्रह्मांड से भी प्रेम करे। जो जीव जंतु और पशु पक्षी है, जो इंसान है, सबसे प्रेम करे, क्योंकि सब तो परमात्मा का ही है। और जब जो व्यक्ति सबसे प्रेम करता है, जिसके मन में छल कपट और लालच नहीं होता है, ईश्वर उसके सामने आ जाते हैं। ईश्वर उसकी बातों को जरूर सुनते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान पत्थर का बनकर, बहरा बनकर बैठे हैं और मैं जो कहता हूँ ईश्वर मेरी बातों को नहीं सुनते, मेरी मनोकामना को भगवान पूरा नहीं करते हैं, बस मूर्ख है। उसे ये ज्ञान ही नहीं कि जो भी कमियां हैं बस तुझ में ही है। तुम अगर अच्छे कार्य करते हो, तुम उसके लायक हो, तभी भगवान तुम्हारा सुनेंगे। इसलिए जब भगवान को अपना प्रार्थना सुनाना हो तो सबसे पहले अपने आचरण को सुधार लें, अपने जीवनचर्या को सुधार लें।
और भगवान से फिर प्रार्थना करके देखें। ईश्वर आपकी बातों को अवश्य सुनेंगे। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।